इस अध्यात्म ज्ञान से हमारा अंधेरा हटेगा अज्ञान का। अब हम अपने उस रास्ते पर चलेंगे। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। क्या बताते हैं कबीर साहब, अपनी महिमा आप पर बखानी, आप पे दास बने, आप पे भगवान तो थे ही थे, आप पे सतगुरु बने, जगत गुरु बने, और एक अच्छे नागरिक का रोल भी मालिक ने किया कि अच्छा नेक नागरिक वही है जो भगवान की भक्ति करता है, परमात्मा के ज्ञान अध्यात्म ज्ञान से सब कर्मों से परिचित है। वो व्यक्ति बुरा काम नहीं कर सकता। अच्छा नागरिक वही है जो अपने लोभ लालच में आके गलती ना करे और भगवान से डरे, वही अच्छा नागरिक है। भगवान से जो डरेगा उसको ज्ञान होगा सत्संग का और भक्ति कर रहा होगा, भक्ति की शक्ति से भी उसमें बल आता है, शक्ति आती है विकारों से लड़ने की, लोभ लालच में हाथ ना फूकने की। वो ज्ञान अड़ जाता है जब कोई गलती सोचता है करने की, ना बहुत गलत हो जाएगा। तो वो एक अच्छे नागरिक का रोल भी मालिक ने किया कि जैसे मेरी जो दिनचर्या थी ऐसी आप रखिए, भक्ति करते रहना, मालिक पर विश्वास करना, जो भगवान देवे उसी से दान भी करते रहना, और जो रखे त्यों ही रहना, उसमें अग्रम अग्रम ना करना। पुण्यात्माओं, आप जी ने दीक्षा ले ली, अब आप हमारे बच्चे हो गए, वचन के बच्चे, वचन के पुत्र पुत्री, और जो माता पिता से उत्पन्न है वो नाद के पुत्र हैं उनके। अब वो नाद के तो माता पिता से संबंधित वो तो नाता अलग है, और ये वचन के पुत्र पुत्री हो गए। तो अब आपकी चिंता उस जिसके हम पुत्र पुत्री हो गए उसने चिंता है। अब जैसे आज जिसने नाम लिया है तो आज उसका जन्म है, आज से वो उसकी उत्पत्ति है, असली मनुष्य जीवन उसका आज प्रारंभ हुआ है। तो आप जी कोई 2 महीने का, कोई 6 महीने का बच्चा है, कोई 1 वर्ष का, कोई 2 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का। तो अब बच्चों की चिंता अपनी माता पिता को ही होती है। अब माता पिता जैसे बिल्ली बच्चे उत्पन्न करती है किसी घर में, कुछ दिन के बाद वो देखती है कि यहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनको वहां से उठाती है मुख में पकड़ के, और पहने दांत उसके, उन दांतों से वो दांत कष्ट भी करते हैं उस बच्चे को, और ऐसे लंबा लंबा हो जाता है दर्द में, लेकिन वो म्याऊ म्याऊ नहीं करता, वो ऑब्जेक्शन नहीं करता। उसको मालूम है मेरी माँ उठा रही है तो मेरे हित में ही ले जा रही है, पीड़ा मेरे हित में है। तो उसको ले जा करके बेचारी कहीं ना कहीं उछल कूद करके दूसरे घर में सुरक्षित छोड़ के आओगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे ले जाएगी। तो उन बच्चों को भी ये ज्ञान होता है कि मैं अपनी माँ के मुख में हूं, और ये पीड़ा भी है तो मेरे लिए हानि नहीं हो सकती, ये मुझे दर्द नहीं करना चाहती, ना कर सकती, ये थोड़ा बहुत पीड़ा है, ये अच्छी है। तो वो भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। इसी प्रकार आप जी इस परमात्मा के चरणों में आने के उपरांत आपके हित में यदि कोई लाभ हानि आपको महसूस होती है तो एक नेक भगत उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। बालक वाली बुद्धि, कतिय कमजोर संस्कार का व्यक्ति जो ऑब्जेक्शन करता रहता है, मैंने ये कर दिया मुझे, तो वो बालक बुद्धि या जिसने ज्ञान नहीं समझा, भगवान के विधान से परिचित नहीं, उसके मन में ये खुरापात एक आधी बार पैदा हो ही जाते हैं। मैंने इतना दान कर लिया, इतने दिन नाम लेते न लिए, मुझे फिर भी थोड़ा बहुत कष्ट है। तो यदि आपका नाम ठीक है, मर्यादा में चल रहे हो, तो ये दुख आपके लिए गॉड गिवन है, अनिवार्य होगा, ये जरूरी होगा, इसलिए है, अन्यथा नहीं रहेगा। या फिर आपका कोई नाम खंडित है, आप मर्यादा पालन नहीं कर रहे,
तो उस कारण से तो फिर दुख है, दुख है। जब वो बच्चा माँ के मुख से निकल जा हाथ पैर फड़फड़ा के, और भाग कहाँ जाएगा, कुत्ते पाट डालेंगे उसको। तो इस प्रकार ऐसी स्थिति में जो आप परमात्मा के चरणों में आगे, ऑब्जेक्शन ना रहना चाहिए आपके मन में। लेकिन ये पहले दिन के सत्संग में नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की कृपा से ये व्यवस्था उन्होंने कराई अपने बच्चों के लिए। 10वें दिन आपको ये अमृत सुनने को मिल रहा है। यहाँ आना भी आपके बस की बात नहीं है, ये सत्कर्म मान लिया। कदे कोई न सोचा मैं आ गया ना, या भूल ना करना। यहाँ आपको लेकर भी भगवान ही आता है, आपके सारे काम सेट करता है। काल की कैद से आपकी जमानत लेता है दाता, कि इसने 3 दिन छोड़ दे, फिर वापस छोड़ जाऊंगा तेरे यहाँ पर है। तो मालिक को पता कि आने से ये इतना प्रबल हो जाएगा, इतनी भक्ति ये ज्ञान हो जाएगा। अब जैसे जेल के अंदर है व्यक्ति, और वो जेल के नियमों का पालन करता हुआ टाइम पास करे, तो उसको एक्स्ट्रा सजा नहीं मिलेगी। तो हम इस काल की जेल में नियमों का पालन नहीं करते, तो हम और एक्स्ट्रा दुख इस जेल में पा रहे हैं। तो इस ज्ञान से हम और ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हमें यहाँ का ये सुपरिटेंडेंट काल कोई और दुख नहीं दे सकता। इस ज्ञान को यहाँ इसलिए समझाने के लिए बुलाया जाता है। और फिर परमात्मा साथ रहेगा आपके। अब जैसे किसी मंत्री का व्यक्ति किसी भी कारण से झूठे या सच्चे मुकदमे में जेल में बंद हो जा, उसने मर्यादा पालन तो करनी पड़ेगी जेल की, लेकिन वहां जेलर की हिम्मत नहीं, उसने को और एक्स्ट्रा दुख दे दे। तो अब आप उस परम पिता के बच्चे हो गए, उस कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म से आपका संपर्क हो गया। तो इस जेल के अंदर काल के लोक में जब तक आप रहोगे, तो आपको ये यहाँ का जेलर झांक भी नहीं सकता आपकी तरफ, लेकिन रहना नियम में, तो भक्ति करते रहना, ये नियम है मालिक का। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो। और पुण्यात्मा ये नियम है इस मन का, जब ये दुखी होता है तो आत्मा रोती है, यू साइड पकड़ जाता है और गलती सारी मन करवाता है। कबीर साहब कहते हैं मन के मते ना चालियो, मन है पक्का दूत, अरले डोबे दरिया में फिर जा हाथ छूट। इतने पाप करवा देता है, ऐसा कोई गलती करवा देता है, आत्मा को दुख होता है, यो अपना साइड पकड़ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब आपको सुख हो जाएगा ये नकली यहाँ का, तो भगवान से दूर अवश्य हो जाओगे। आप देख रहे हो जो अच्छा कोई पोस्ट हो या कोई अच्छी मंत्री एमएलए मुख्यमंत्री का पद प्रधानमंत्री पद प्राप्त हो, या कोई वैसे सुख यानी इस नकली सुख धन हो, अच्छी बड़ी कोई कार हो कोठी हो, अब उसने समझाने की चेष्टा करियो भक्ति के बारे में, कान्ना पे घटालेगा, जो छोड़ कोई और बात चला। अब वो सुख उसके लिए दुश्मन बनेगा उसका, फिर बनेगा गधा और कुमार मारेगा कड़पे लठ। जब याद आवेगी इसका फिर वह बात बहुत दूर जा चुकी होती है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगो जो भगवान का नाम बुला दे। कबीर साहब कहते हैं सुख का माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय तेजा नाम हृदय से जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो भगवान आपको यहां से बचाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत ऐसी होगा तो आप ही के संस्कार का यानी भयंकर कष्ट होना हो उसको थोड़े से में टालते रहेंगे, और वो इतना ही वजन देंगे आप उसको सहन भी कर सको और मालिक की याद बनी रहे, आपका भय ना निकले और भाग्य का आपकी तो गलती ना कर दो। तो परमात्मा कहते हैं ईसा दुख आप पे उदाहरण देते हैं, ईसा दुख मालिक दिए रखना जिससे तेरा नाम याद रहे, और उस सुख का आग लगे जिससे तेरा नाम भूल जा। ये 2 दिन के चोचले फिर पशु योनि में पटक देगा ठा के अपने पुण्य बर्बाद करवा के। तो इस ज्ञान से आपको ये समाधान होगा। अपने आत्मा भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं
तरवर पात हिलंदा। अब यहाँ कई शंकाएं आ जाती हैं। कई भक्त कहते हैं जो ज्ञान नहीं सुना उन्होंने, आपसे कुछ चर्चा भी कर लेते हैं बाहर के व्यक्ति, कहते हैं एक तरफ तो कहते हो कि भगवान के हुक्म बिना पत्ता भी ना हल है, फिर उसके हुक्म बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर कष्ट क्यों आते हैं? तो भगवान ही दे रहा है। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म इस सभी कर्मों से अपरिचित व्यक्ति तो कुछ भी बोल सकता है। सत्संग के माध्यम से आपको ये सर्व ज्ञान कराया जाता है। जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं आते तब तक तो आपको केवल आपका प्रारब्ध ही मिलेगा, और वो उसका विधान है तो भी पत्ता नहीं हिल सकता। अब आप आगे भगवान की शरण में, परमात्मा की शरण में, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, तो अब जो आपके साथ होगा उसके हुक्म बिना नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी, अपनी महिमा आप बताते हैं, अपने विधान को आप ही हमें ज्ञान कराते हैं, और कहते हैं जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को उन्होंने ज्ञान कराया, सतलोक दिखाया, भगवान से परिचित कराया, तो उन्होंने क्या बताया है? गरीब काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी कबीर परमात्मा से परिचित होकर कि यहाँ का जो ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, ये यहाँ के सर्वे सवा है, क्योंकि ये इसने तप करके यो राज 21 ब्रह्मांड का प्राप्त कर रखे। और जो प्राणी इस परमात्मा की शरण में आ गया, वैसे तो जो शरण में नहीं उनके तो ब्रह्मा विष्णु महेश को हम सुप्रीम पावर मानते थे, इनकी भी इसके आगे कतई नहीं चलती। यानी यहाँ का ये प्रावधान है। और जब हम कबीर साहब की शरण में आएंगे तो गरीबदास साहब जी कहते हैं कि काल तपी से पीसना, पीसना यानी पहले चक्की चलाया करते थे राजाओं के नौकर नौकरानियां, और कहते हैं जोरा है पनिहार, पनिहार माने पानी भरते थे, पहले कुओं से लाती थी नौकरानियां, राजाओं के जल भरती थी। और गरीबदास जी कहते हैं ये दो असल मजदूर हैं मेरे कबीर भगवान के दरबार। काल तपी से पीसना यानी यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब का 1 नंबर का नौकर है, उसके हुक्म बिना इसकी हिम्मत नहीं कुछ इधर उधर कर दे। और ये जोरा यानी मौत, मृत्यु, अकाल मृत्यु, जैसे किसी को कभी खत्म कर दिया, इसकी कितना कुछ कर दिया, कहते ये है पनिहार, पानी भरे मालिक का। ये उदाहरण एक लोकोक्तियों के आधार से समझा है कि ये नौकर है मालिक के, उसके आदेश बिना ये कुछ भी हानि नहीं कर सकते। आप जी को जो परमात्मा के बच्चे हो गए इस वचन के। और फिर बताते हैं युग काल डरे करतार से, ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म ये कबीर करतार से डरता है। और काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने मौत, कबीर साहब के जूते साफ करती है और पगरज डारे शीश। अब इसका अंदाजा ला लियो परमात्मा कबीर जी कितने सक्षम हैं, और इस काल और यहाँ की व्यवस्था कितनी सतीथी है उसके सामने। अपने आत्मा प्रसंग चला था, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, साक्षात देखा, उसके सामर्थ्य से परिचित हुए, उन्होंने वो उनमें से कौन कौन है, उन्होंने क्या क्या परमात्मा की महिमा बताई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का
एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा सतलोक सचखंड के अंदर, फिर वापस छोड़ा। तब उनके ज्ञान योग खोल दिया, पीछे और आगे की सब कथाएं उसके सामने घूमने लगी। तब उन्होंने बताया कि हम सभी अब्राहिम सुल्तान अधम, नानक जी और दादू जी कहते हम सभी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। कति क्लियर कर दिया। आप जी को बहुत बार दिखा है और भी दिखाएंगे कि कबीर सागर के अंदर परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास, इस काल ने मेरे नाम से 12 नकली कबीर पंथ चला रखे। इसने मेरे से पहले वर मांग लिया कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग कलयुग जब आवे कितने जीव पार कर लियो। जब मैंने यस कर दी, तथास्तु कर दी, तो इसने आंख बदल गया एकदम, तेवर बदल के कहने लगा कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न मान कहा तुम्हारा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो लेंगे वो मेरे मुख में आन समोई। 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख में आन समोई, जीव न माने कहा तुम्हारा, जोग जीत बेसक जा संसारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है तू अपना कर जो तेने करना है, कलयुग में माप देख लूंगा मैंने क्या करना इनको समझाने के लिए। तो उसमें बताया कि 12वां पंथ गरीबदास जी का होगा। संवत 1774 में यानी सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा में जन्म हुआ था। तो वो 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है। उसमें कहा कि मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट कराऊंगा मैं, क्योंकि जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ये समकालीन थे, और काल ने ये कही रखा था कि मैं अपने दूत भेज के तुम्हारे इस ज्ञान को बहुत कुछ उलझा दूंगा जो तुम बता कर चले हो। यही उद्देश्य था। उसने 12 पंथ चला दिए, और उधर से नानक साहिब जी की जो विशेष वाणियां थी उन्होंने तो बहुत गुना प्रचार किया था, सारे देश में घूम घूम के, तो बहुत सी वाणियां उनकी संग्रह नहीं हो पाई, क्योंकि 4-5 पीढ़ी जा चुकी थी जब जाके वो ज्ञान का संग्रह शुरू हुआ था। ये भी काल का एक जाल था। उसकी सबकी पूर्ति के लिए जो कबीर सागर में थोड़ा बहुत इन्होंने फेरबदल किया अपनी सूझबूझ से, उसकी पूर्ति, और जो ये इनको नहीं अच्छा लगा कि ये तुम्हें कोई बाधक नहीं है कबीर पंथिया ने, वो नहीं छेड़ा, वो न्यू का न्यू रख दिया। वो आज हमारे वो भी समर्थन फिर गरीबदास जी को परमात्मा मिले वापस छोड़ा, दादू जी को मिले वापस छोड़ा, तो उनका समर्थन साथ है। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी के द्वारा परमात्मा ने कहा था मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाऊंगा, वो उसमें प्रकट होगी। और उस गरीबदास वाले पंथ में गरीबदास जी का पंथ चल पड़ेगा। 12 पंथ हम ही को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, 12वें पंथ हम ही चलावे। 12वें पंथ में गरीबदास वाले पंथ में कबीर साहब ने कहा परमेश्वर ने कि हम आएंगे और सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाएं। परमात्मा ने ये दास भेज दिया। तो कहने का भाव ये है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अपने आत्मा इन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने उस परमेश्वर की महिमा कैसे बताई है। आदरणीय दादू साहिब जी बता रहे हैं, जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ता कहूं कैत न आवे पार।
जो जो शरण कबीर के तिर्गे अंत अपार। और दादू साहब कहते हैं मैं क्या गुणगान करूं उस परमपिता की महिमा, इन शब्दों से मैं बोल नहीं पाऊंगा। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावन सोए। दादू साहब जी कहते हैं कबीर करता आप है और दूजा ना कोई, और दादू पूरे जगत को सत भक्ति दृढ़ावत सोए। यथार्थ ज्ञान तो कबीर साहब ही देते हैं, पूरे जगत के जगत गुरु हैं। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू साहब कहते हैं कि जब मनुष्य का यो ठीक का समय पूरा होगा, शरीर का अंत होगा, सभी शरीर त्याग कर जाएंगे, और लेकिन जो परमात्मा कबीर जी की शरण में होंगे उनके काल निकट नहीं आ सकता। कबीर साहब भी कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जो सत भक्ति नहीं करते और भक्ति बिल्कुल नहीं करते, उनको तो यम के दूत अपराधियों की तरह जैसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है, उनको ऐसे ले जाएंगे। और जो कबीर परमात्मा की शरण में है उनके काल निकट नहीं आ सकता, यम के दूत निकट नहीं आ सकते। एक भक्त बता रहा था, कहने लगा जी मैं सत्संग सुनता था, मुझे दृढ़ विश्वास हो चुका था बिल्कुल जो बताया सारी सच्ची है, सत्य तो है ही, लेकिन हम कद इस सत्य को सत्य स्वीकार करके दृढ़ होंगे, वो समय लगेगा। बालक को कुछ समय लगता है, सच्चाई उसकी बुद्धि कब कैच करती है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है और पेन उठाकर कहता है पिताजी ये क्या है, वो कहता है बेटा पेन है, वो कहता है पेन है पेन है, वो कहता कहता उसको रख कर चला जाता है, और पिता उसको बता ही रहा कि ये पेन है, लेकिन उस समय उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं करती, वो बालक इतना है। फिर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है, तो उसको कहते हैं बेटा पेन लाना, बेटी पेन लाना, उठा के दौड़े जाते हैं बच्चे और पेन उठा के ले आते हैं। और पहले उनकी वो बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी कि पिताजी जो कह रहे हैं वो ये भी नहीं मान सकते कि पिताजी गलत कह सकते हैं, और उनकी बुद्धि भी कैच नहीं कर रही थी वो है क्या, पेन के है। तो पुण्यात्माओं, जब तक आपकी बालक बुद्धि है तो तब तक तो आप इस दास के वचनों को गलत भी नहीं मान सकते और समझ भी नहीं पाते कह के रहे हैं, क्योंकि आप बच्चे हो गए भगवान के। फिर जब आपकी या खत्म हो जाएगी 1 2 4 10 सत्संग सुनने के बाद, या खत्म हो जाएगी, फिर देखना, फिर तो जो दास बोलेगा आपकी बुद्धि आगे से आगे चलेगी। कहाँ सही कह रहे हैं। वो भक्त कह रहा था कि मैं सत्संग भी सुनता था, और फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं रात को सो रहा था, सोता था, जैसे 2 भयंकर सी आकृति के व्यक्ति आए और मुझे पकड़ कर ले चले, अक्सर तुझे याद किया है। मैंने सोचा किसने याद कराया है ना, वो बताओ, और बड़ी स्पीड से हम जान लग रहे, उड़े वो आकाश में उड़े जावे। मेरी समझ में आया कि ये यम के दूत तो नहीं है। मैंने पूछा रहा तुम यम के दूत हो? कहा हम यम के दूत हैं। फिर कहाँ ले चले मुझे कि धर्मराज ने बुलाया है। मुझे याद आ गया कि धर्मराज तो हमें बुला ही नहीं सकता। कहते हैं सतगुरु शरणा आके धर्मराज डर कैसा। तो मैं उन गेला झटकम पटकम हुआ, अब छोड़ो मुझे। नो करते करते हम उस धर्मराज के आसपास पहुंच गए बिल्डिंग के, और गुट्टम गुट्टा खूब मेरे उसकी खूब हुई। मैं कहूँ तो मैंने ले जा नहीं सकते, मैं परमात्मा का शिष्य हूँ, कबीर साहब की शरण में हूँ, उनका शिष्य हूँ, तो मुझे नहीं पकड़ सकते, थारा भूल लाग रही है। फिर वो भी डर गया, इतना कॉन्फिडेंस से जब आदमी बात कर रहा है, तो उन्होंने बोला तुम रो क्या चले, तुम्हारे खडेरों में पता कर रहता हूँ। वो गया उस बिल्डिंग सी में,
वहां जाकर पूछा जी कैसे ऐसे कह रहा है, नुगे तुम मुझे ले जा नहीं सकते। नु बोला उस धर्मराज ने फिर देखा दोबारा अकाउंट, ने बोला रे बीमारी ने छोड़ दो, मन नहीं मरवाओगे तुम, इसको छोड़ो वापस। वो व्यक्ति भाग्या आया वापस, ने बोला छोड़ दे, इसने आदेश है, इसको नहीं पकड़ना था, तुमने गलत लिया है, दूसरा था वो और व्यक्ति है कोई, वहां मरो तुम जाके। ने बोला मैं उन्हें पटक दिया ऊपर भागड़ थे, और मैं न्यू आऊं उथल पुथल होता, आंखें खुली मेरी तो पसीनम पसीना हो रहा, और काफी देर तो मेरे ये सतूल शरीर के अंग भी काम नहीं कर रहे थे, ऐसी स्थिति हो गई थी। 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद मैं एकदम फड़फड़ाया। जब मुझे याद आया आज तो मेरी टिकट कट गई थी भाई, जब शरण मना होता था, परमात्मा ने एक्सटेंशन की मेरी, इतना दृढ़ विश्वास हो गया। क्योंकि साची तया सह जो दास बोल रहे, कोई डूम बाट के गीत नहीं, सदग्रंथों के प्रमाण और परमात्मा के बताए ज्ञान, और जिन महापुरुषों ने आंखों देखा वो जो का तो विधान आपके रूबरू कर रहा है, इसमें इतनी भी मिलावट नहीं, सारी साची है। आपकी ऐकत खत्म होगी, उसकी इंतजार है। ठिक्का पूरा होए जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल गंज नहीं जप जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेर आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। अब जैसे ये भरंगमता कहते हैं, ये जम्मू वाला है कि श्री मधु परमहंस जी, वो क्या कहते हैं, बोले ना बोला जाता वो आदि शब्द सार शब्द, ना सुनन में आता, वाणी का विषय नहीं। भले आदमी, फिर आपको कैसे पता लग गया जब कुछ कहने का ना सुनन का, और कान मनु को हूं कर देता हूं, ये भरंगमता है। भरंगमता तो दादू साहब बता रहे हैं कि अपना ज्ञान सुना सुना के मुझे भी अपने जैसा ज्ञानी बना दिया। जैसे धर्मदास जी को इतना ज्ञान सुनाया, और फिर धर्मदास जी भी फिर वो ज्ञान सुनाने लग गए, इसको कहते हैं भरंगमता। ये हूं भरंगमता नहीं है। बार बार ज्ञान को जैसे दास आपको बनाने लग रहा अपने जैसे, जिसने 2-3 वर्ष हो गए, वैसे बुद्धिमान तो जल्दी समझ जाते हैं, पुस्तक पढ़ के आते हैं, तो वो अपनी तो चिंता भूल जाते हैं, इन्हों सोचे और भी कोई हमारे संपर्क में आ जा, भाई बहन बेटी रिश्तेदार, उसको भी सुना दे जो ज्ञान दास से सुन कर गए। ये है भरंगमता, अपने जैसे ही विद्वान बना लिए। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की ये काल निवावे माथे, धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथे। ओए होए। दादू साहब जी कहते हैं कबीर साहब की महिमा सुनकर, महिमा की साखी सुनकर युग काल का भी माथा झुक जाता है कि समर्थ शक्ति तो वही है। और कहते धन धन तीनों लोक में, कबीर परमात्मा की सब जगह बोलबाला है, पर हम पहचान नहीं पाते। दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का ये विखम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाजे। ओह, अब यहाँ क्या बताते हैं कि ये काल कहता है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में कि जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं, चाहे जीव आत्मा है, चाहे ये स्थूल शरीर में मनुष्य है, पशु पक्षी है, मैं इनसे तगड़ा हूं, उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, मजबूत हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं,
मैं पुरुषोत्तम नहीं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बता दिया कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम आवेश विवर्ती अवैश्वर है, वो है उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम। तो यहाँ क्या बताते हैं दादू साहब जी, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित करते हैं परमात्मा की महिमा कबीर जी की। केरी नाम कबीर का ये बिखम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाजे। कि परमात्मा का जो सत मंत्र है, आदि नाम है, उस मंत्र का जाप करना है। और वो परमात्मा का जो आदि नाम यानी सार शब्द मंत्र है, सार नाम, उसमें इतना प्रबल है समझो, जैसे काल को तो समझो हाथियों का राजा गजराज, यानी वो भी कोई छोटी शक्ति नहीं होता। और कहते हैं परमात्मा के इस मंत्र की शक्ति ऐसी जानो जैसे केहरी यानी बब्बर शेर, और जब धाड़ मारता है और हाथी अकेला कहीं आसपास हो शेर के लीड कर देता है, और इतनी स्पीड तक भागने की सोचे यहां से निकल जितना जल्दी। तो क्या कहते हैं कि केरी नाम कबीर का, और विखम यानी यो भी खतरनाक है, काल भी समझो, हाथी समझो काल को, कोई छोटा जानवर नहीं है हाथी, लेकिन केरी बब्बर शेर के सामने वो भी फ्यूज हो जाता है, डर के भाग लेता है। तो इतनी भिन्नता और सामर्थ्य का अंतर बता रहे हैं दादू साहब जी। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। इन महापुरुषों ने कैसी एक प्यारी परिभाषा बताई है परमात्मा के सामर्थ्य की और काल से तुलना की है। पहले तो बता दिया कि परमात्मा का मंत्र नाम जो आदि नाम सार नाम, ये तो केरी बब्बर शेर समझ लो, और काल यहाँ का जो व्यवस्थक है, ये भी कोई छोटी बात नहीं, लेकिन उसके सामने उसकी पार बसावा नहीं। अब इस उदाहरण को दूसरी तरफ से देते हैं कि जैसे आप जी परमात्मा कबीर जी की शरण में आगे इस दास से नाम ले लिया, आप इस काल की पहुंच से इतने दूर हो गए, आपको ये हानि नहीं कर सकता। जैसे हाथी के ऊपर बैठे व्यक्ति को कोई समान यानी कुत्ता कुछ भी हानि नहीं कर सकता, उसकी पहुंच से बाहर हो गया वो, भले ही वो भौंकता रहे, गुर गुर करता रहे दूर से, पर वो ना तो हाथी का निकट आ सकता। उसको पता है एक सूंड मार दिया तेरे तो चांद का निपा हो जाएंगे। और दूसरा उसकी पहुंच से इतनी दूर हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता। बाकी घुर घुर दूर तो भौंकण की आदत उसकी हो सब, इससे करता रहे, तुम डरियो मत। कहने का भाव ये है कि जब आप परमात्मा की शरण में आ जाते हो, कोई आपने मिसगाइड कर दे, कोई भकान की चेष्टा करे, तुम डर के हाथी तो उतर गए, तो कुत्ता खावेगा, फिर तो आप पहुंच गए उसकी रीच में। और हाथी तो ना उतरे, यानी शरण नहीं छोड़ी, मालिक की नियम नहीं भंग करा और पूजा नहीं की, कोई मर्यादा भंग की, तो आप इतने सेफ हो, इतने सुरक्षित हो, जैसे हाथी पर बैठे व्यक्ति को ये काल रूपी कुत्ता हानि नहीं कर सकता। दादू साहब जी बता रहे हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल ना खावे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीड़े, दादू दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। ओहो, कबीर साहब कहते हैं पल पल पर यू तक तक मारे काल अचानक बाना। पल पल पर, पग पग पर यू तक तक मारे काल, काल अचानक बाण। कैसे मारता है? जैसे एक बार पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल
एक जहाज में बैठ कर मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रीगण, MP जहाज में बैठे जाते किसी का शोक व्यक्त करने। कोई ऐसा कोई राजनेता मर गया था, मुंह काट जाते, वो आपा मर गया, एक्सीडेंट हो गया। अब काल का मार दिया उसने तीर, कोई प्रोटेक्शन था नहीं, वो नहीं बच पाए। फिर क्या बता, और भी बहुत से प्रमाण आपको देखते हैं। कई मुख्यमंत्रियों की, मंत्रियों की कहानी आप सुनते हो, अपने हेलीकॉप्टर से के दुर्घटनाग्रस्त होने से खत्म हो गए, ना जाने के उम्मीद लेकर जा रहे थे, जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे। परमात्मा कहते हैं यह काल की डुगडुगी देर, काल ने डुगडुगी दे रखी माया तुम्हारे को, इसने बजाते बजाते मर जाओगे, या पूरी नहीं होगी तुम्हारी। जो काम इस मनुष्य जीवन से करना था वो तुमने स्टार्ट भी नहीं किया। तो क्या कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तुम्हारा बाना। कबीर साहब कहते हैं कि जब लग ये जीव मेरी मर्यादा में रहेगा, आन में रहेगा, तो काल तेरा कोई तीर नहीं लगेगा, तेरा अटैक नहीं लगेगा किसी भी प्रकार का। जैसे कोई दुर्घटना में मार देता है, कोई ऐसा भयंकर रोग कर देता है, या और तरह से कोई हानि करता है, कहते ये तेरे तीर मेरे उस आत्मा का नहीं लगेंगे जो मेरी शरण में मर्यादा में रहता है। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल वजर की चोटे। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। देख कैसी प्यारी परिभाषा दी है और भिन्नता बताई है। जैसे हम अपने कबीर परमात्मा की लीला सुनाते हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया। सिकंदर लोधी ने एक ज्ञापन गऊ काट दी थी, गर्भवती गऊ को कटवा दिया था और कहा था कि इसको जीवित कर दे, यदि तू भगवान है, अल्लाह है। तो परमात्मा ने दोनों, कबीर परमेश्वर जी ने माँ और बेटा, गऊ और बच्चा दोनों जीवित करके दूध की डेग भर दी थी, बाल्टी ठोक दी। सिकंदर लोधी ने महर्षि रामानंद जी की गर्दन काट दी थी, क्योंकि रामानंद जी ने कुछ अपशब्द कह दिए थे मुसलमान धर्म के विषय में, और सिकंदर लोधी मुसलमान बादशाह था, गुस्से में आकर उसकी गर्दन काट दी थी। कबीर साहब ने उसके सामने रामानंद जी की वह गर्दन न्यों की नो जोड़ दी और जीवित कर दिया था। बोलो सतगुरुदेव। एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, मुसलमान। वो कबीर साहब की महिमा से ज्यादा अक्षुब्ध रहता था, खिन्न रहता था। वो चाहता था किसी प्रकार कबीर जी को नीचा दिखाऊं, ताकि सिकंदर लोधी राजा की नजरों से ये गिर जावे और तेरी प्रभुता फुल बनी रहे। उसने उसकी नौकरी की चिंता होगी कि कहीं राजा इसको स्वीकार कर ले और तू धार्मिक गुरु ना रहे। अब 2 फकीर और 2 वजीर, उनकी कदे तालमेल नहीं मिला करे। लेकिन वह गलती थी शेख तकी की, वो परमात्मा को एक फकीर मान रहा था, ओनली संत मानता था। उसने एक दाव खेला कि मैं कबीर को तब मानूंगा ये खुदा है, मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करे। तुम कहते हो कि इसने स्वामी रामानंद को जीवित कर दिया, मैं नहीं मानता, मैं वहां नहीं था। सिकंदर लोधी घबरा गया। उसने सोचा ये मुसलमानों को मेरे विरुद्ध कर देगा। इस टेंशन से बड़ा दुखी था। परमात्मा अंतर्यामी थे। कबीर जी सिकंदर लोधी से पूछा कि हे राजन, आप किस टेंशन में हो? उसने बताया कि भगवान, ये मेरा शेख तकी जो धार्मिक गुरु है, ये मेरा सिर का दर्द है। अब इसने ये कंडीशन रख दी है कि मैं कबीर जी को तब मानूंगा ये ऐसे कोई मुर्दा जीवित करे। और परमात्मा, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने मेरे सामने ऐसी लीला कर रखी हो, अल्लाह ही कर सकता है। मेरे जलन का रोग आपने ठीक करा परमात्मा, मैं सिर पटक पटक कर मरूं था। बताओ मैं कैसे आपसे दूर हो सकता हूं, पर यूं मुझे जीर्ण नहीं देता दाता। अब इसने ये समस्या पैदा कर दी।
आपको मैं छोड़ नहीं सकता, आपसे आपको दूर नहीं कर सकता। और इधर ये मेरे राज में बिल्कुल खलबली मचा देगा। इसने ये कह दिया है कि नहीं तो मुसलमानों को बता दूंगा जाके कि काफिर को लिए फिर रहा है। और ये कहे कोई मुर्दा जिंदा करे कबीर में जो मानो भगवान अल्लाह है। कबीर साहब ने कहा ठीक है भाई, कोई मुर्दा ढूंढ लिया होगा, कह दे इसने। कुछ परमात्मा की दया हुई, दरिया के किनारे खड़े थे सैनिक भी, राजा भी, शेख तकी भी। तभी एक बालक का शव जो घर वालों ने अंतिम संस्कार करके बहा दिया था। कुछ ऐसे कबीले हैं जो न तो जमीन में गाड़ते हैं मुर्दे को और न सवाह करते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। उसकी आयु खत्म हो गई थी, जल प्रवाह कर दिया, तो परमात्मा ने उसको जीवित कर दिया, उस लड़के को। उसकी बुद्धि ठीक लाने के लिए और सिकंदर लोधी की टेंशन खत्म करने के लिए। कबीर साहब अपने भगत की टेंशन नहीं देख सकता, जो उसकी शरण में आ गया सत्कर मान लियो। फिर वो भगवान कहाँ सुख सागर कैसे हुआ, ये हम टेंशन में ग्रस्त रहेंगे। लेकिन हम थोड़ी टेंशन को भी घना मान ले, वो हमारी नालायकी होगी। लेकिन जिस समय आपके ऊपर कोई आपत्ति आने का समय आएगा, आपके पास खड़ा दिखाई देगा दाता, और आपको महसूस करा देगा कि भाई सचमुच ये तो परमात्मा बिना यूं काम हो नहीं सकता। तो कहने का भाव यह कि उस सिकंदर लोधी की टेंशन उस पर देखी नहीं कि परमात्मा पे है। उस लड़के को कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है, तो कबीर हुक्म से, पहले तो कहा कि तू जहां वापस आ जा, कबीर हुक्म से जहां भी है तू वापस आ जा और इसमें प्रवेश कर बाहर आ जा। अब मुर्दा बहुत आगे चला गया था, जल में बहता हुआ। परमात्मा ने ऐसे संकेत किया, वापस आ गया जैसे इंजन की नौका चलती है। और आके परमात्मा ने कहा कि इसमें हे जीवात्मा जहां भी है तू, इस वाली इसमें प्रवेश और बाहर आ जा कबीर हुक्म से। उसी समय बच्चे में कंपन हुई और जीवित होकर बाहर आके प्रणाम किया परमात्मा को। बोलो सतगुरुदेव। ये परमेश्वर कबीर जी के मुंह बोले, फिर पुत्र कहलाए, उनके साथ रहे। फिर शेख तकी सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु की बेटी 10-12 वर्ष की मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, उसको कब्र में दबा दिया था। शेख तकी ने दूसरी कंडीशन रख दी कि ये जी मेरी लड़की ने जीवित कर देगा कबीर तो मैं मान लूंगा ये अल्लाह है। वो लड़का तो सदमे में था, वो तो इसने जंतर मंतर करके जीवित कर दिया। अब यह समस्या फिर खड़ी कर दी सिकंदर लोधी, फिर चिंतित। परमात्मा ने फिर कारण पूछा, कारण का पता लगा। तब कहा कि शेख तकी ने कह दो, मुनादी करवा दिया आसपास सारे को कि इस दिन मेरी लड़की को, शेख तकी की लड़की को कबीर परमेश्वर जी जीवित करेंगे। सब जगह डंडोरा पिटवा दिया, लाखों लोग इकट्ठे हो गए, कोई हजारों की संख्या में। तब परमात्मा ने कब्र फुड़वा के पहले तो शेख तकी से कहा कि तू कर ले जंतर मंत्र के दे, फिर नंबर बनावे। सभी व्यक्तियों ने कहा महाराज इसके पास कुछ होता तो अपनी बेटी ने कौन मरण दे, आप ही दया बख्शो। परमात्मा ने कहा कि शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। कोई रिजल्ट नहीं हुआ। दोबारा फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं हुई। शेख तकी ने डांस करना शुरू कर दिया। देखा चोर की चोरी पकड़ी गई, मुर्दे कभी जिंदे होते हैं लोगों, देखो। परमात्मा चाहते इसने नाच लेने दे थोड़ा सा। अब उसने कमी आत्मा ने अपनी बेटी के जीवित ना होने का दुख नहीं बल्कि खुशी मनाई कबीर साहब के हारने की। तब परमात्मा ने कहा कि बंगड़ा बंद कर शेख तकी, डट जा। तब कहा हे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर, 100 मर बाहर आ जा। उसी समय लड़की ऐसे कांपने लगी, एकदम बैठी हुई फड़क देसी आके दंडवत प्रणाम किया। परमात्मा ने कहा कि जा बेटी अपने पिता के साथ, शेख तकी के साथ। तब उस लड़की ने 1.5 घंटे तक प्रवचन किया। वहां लाखों कोई 1000 लोग खड़े थे। कहा कि लोगों ये भगवान है, अल्लाह अकबर है, ये सामने खड़ा। अपनी पिछली बैक हिस्ट्री सुनाई कि मैं पहले इनसे कभी मिली थी 2-3 जन्म पहले। इनकी भक्ति मैंने 3-4 वर्ष की थी।
फिर मैंने लोक लाज में आकर छोड़ दी थी। उसके बाद 2 जन्म मेरे और हुए थे, और ये जन्म मेरा उस भक्ति के कारण ही मनुष्य के लगातार मिलते आ रहे थे। अब मेरा प्रारब्ध मनुष्य जीवन का इतना ही था। अब आगे मैं 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी में थी। इस दयालु मेरे परम पिता वहां पहुंचे और मेरे को वहां से लाए हैं, और चल बेटी तेरी उम्र बढ़ाऊंगा, तुझे भक्ति करवाऊंगा, तूने तो गलती कर दी थी। लोगों यू भगवान आ रहा है, शेख तक की आंख खोल ले, तू पिता नहीं मेरा दुश्मन है जब तू मेरे भगवान के साथ ऐसी बकवाद कर रहा है। तो कई हजार व्यक्तियों ने नाम लिया परमात्मा की चमत्कार और इस लीला और प्रमाण को देखकर। बोलो सतगुरुदेव। अपना आत्मा जो प्रसंग चला है कि और संत सब कूप हैं, कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर। जैसे हम किसी और भी संतों के छोटे मोटे चमत्कार सुनते रहे हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। हम भगवान श्री कृष्ण जी को परम शक्ति मानते रहे हैं, और किस कारण से कि उन्होंने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा के 2 फाड़ करवा दिया, मृत्यु होगी, फिर उसको जीवित कर दिया। तो हमने इस आधार से उनको भगवान मान लिया। परमात्मा कबीर जी ने बताया धर्मदास, क्योंकि वो धर्मदास जी हमारे जैसा कृष्ण पुजारी राम पुजारी था, तब परमात्मा ने बताया कि धर्मदास आपके श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज का लड़का तो जीवित कर दिया, आप पर कटवा के अपनी बहन के यानी अपने सगे भांजे सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को वो जीवित नहीं कर सका। जब चक्रव्यूह में युद्ध में मारा गया महाभारत में, सुभद्रा रोए, श्री कृष्ण रोए क्यों भांजा मर गया, और सारे 5 पांडव रोए क्योंकि उनका कुल नाश हुआ था। श्री कृष्ण क्यों ना जीवित कर सका, उसको क्यों नहीं किया, वहां आवश्यकता थी, और वहां के पंगा पाया जाकर मारा रब पर जीवित कर दिया, ये क्या मतलब, वहां क्यों नहीं जीवित किया। तो धर्मदास जी ने कहा परमात्मा हमारी तकल काम करती नहीं, आप बताओगे क्यों नहीं किया। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ताम्र ध्वज लड़के के आयु शेष थी, उसके सांस शेष थे, वह अमर शेष थी, इसलिए उसको काट कर जीवित कर देना ये एक छोटी सी सिद्धि होती है। और अभिमन्यु का आगे प्रारब्ध नहीं था, उसकी उम्र नहीं थी, इसलिए वो जीवित नहीं कर सका। अपने आत्माओं, यहाँ दादू साहब जी क्या कहना चाहते हैं, और संत सब कूप हैं। कूप माने कुएं टाइप के, यानी थोड़ा सा काम, कुआ का काम अपने सत्र का है, पानी पीने के काम आ सके, सिंचाई में काम नहीं कर सकता, और सिंचाई में काम ना करे तो पानी पीने के काम चलेगा, फिर पानी पी गए मर जाएंगे आदमी। तो दादू साहब कहते हैं कि और जिन संतों की तुम लीला महिमा सुनते हैं, उन तो समझ लो कोई तो कुआं समझ लो, कुएं से जल आवश्यकता जितनी उतना ही दे सकता, ज्यादा नहीं, उसकी अक्षमता है। और कुछ ये जरीता यानी झरने छोटे मोटे थोड़े बहुत क्षेत्र में कोई नाला बन के चल पड़े, आगे खत्म, तो उनसे इतना ही लाभ है। और संत सब कूप हैं, कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर। कबीर परमात्मा को दरिया जानो, दरिया जिसका पानी का वार पार नहीं, नहर भी निकाल लो, ट्यूबवेल भी बहुत नहा लो, धो लो, कपड़ी सिंचाई कर लो, और फिर भी जल अंत नहीं होता। अब जैसे श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को थोड़ी सी राहत दे दी, 2 मुट्ठी चावल खा के, प्रोसीजर यही है सभी का, पहले मालिक का अपना भोग लगाते हैं, फिर बख्शीश करते हैं। एक सुदामा का महल बना दिया, इतना काम तय एक मंत्री करवा दिया अपने मित्र का, यहाँ का वर्तमान का मंत्री और मुख्यमंत्री बनवा दे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ना सुदामा का मोक्ष कर सके, ना अपना करवा सके, क्योंकि वो साधना नहीं उनके पास। और कबीर परमात्मा ने क्या किया था कि एक तैमूर लंग नाम का लोहार था, कति गरीब, और इतने उसकी माता की आत्मा बहुत अच्छी थी,
अतिथि कोई भी आ जाता था उसको भोजन अवश्य कराती थी। कई बार तो ऐसी अतिथि होगी माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे, अतिथि को भोजन करा देते थे, सब खिला देते थे जैसा। तो एक दिन परमात्मा गए तैमूरलंग, बकरियां चरा रहा था बाहर खेतों में, यानी वो पाली लगा हुआ था। किराए बकरियां उन धनियों की होती थी, जमींदारों की। वो उसके बदले में थोड़ा बहुत अन्न महीने 2 महीने में 6 महीने में देते थे, ऐसे वो अपना नौकरी करता था। तो वहां परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में पहुंच गए कबीर जी। और तैमूरलंग ने आदत थी कि महाराज भोजन की सुनाओ। परमात्मा बोले भाई ठीक है भोजन तो करेंगे। घर से गया, अपनी माँ से कहा माँ एक महात्मा रहा चलता व्यक्ति बहुत भूखा है, भोजन। तो माता ने क्या देखा, थोड़ा सा वो आटा था, 2 रोटी का आटा था, बस बना के ले आई सारा और परमात्मा के सामने रख दिया। और बुढ़िया हाथ जोड़ कर बार बार न्यू कहे महाराज जी हम बहुत गरीब हैं, हम निर्धन बहुत गणे हैं, ये परमात्मा दया बख्शियो। परमात्मा खाना खा रहे थे उन साधु संत के रूप में, 1 रोटी खा ली। इतने माई ने को कम से कम 10 बार बात दोहरा दी, ये महाराज कई बार तो भूखे सोना पड़ता है। उसको मालूम था साधु संत आशीर्वाद दे दें तो बहुत कुछ लाभ होता है। खाना 1 रोटी खाकर मालिक ने, वहां एक बेल पड़ी थी बकरी बांधन की, उसको ऐसे 4 बार मोड़ दिया, अन्यों पकड़न जोगी कर ली। खड़ा होके उसके ऐसे उसके बेटे गए, वो 7 मारी, वो बेल मोड़ रखी थी ना बकरी बांधन की, वो इतनी को होगी थी, पकड़ के 1 2 3 और 7 मारी गिड़क के, और फिर लात मारे, फिर मुक्के मारे, जैसे वैसे मजाक सा करे। अब बुढ़िया ने उसकी माँ ने सोचा यू महाराज जी को मेंटल है और मैंने इसको कई बार टोक दिया, यू नाराज हो गया, मेरा बेटा कूट दिया। कहने लगे महाराज जी क्या गलती कर दी मेरे पुत्र ने। तो परमात्मा ने कहा कि माई तेरे बेटे को जो पहले 7 मारी है ना ये सांगल बेल, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया तेरे वंश को। आगे लात मुक्के मारे ना फिर तेरा राज छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। बुढ़िया ने सोची ये तो सचमुच मेंटल है, रोटी खान की नहीं, हरनों के तेरा बेटा राजा बनेगा। पुणात्माओं तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी का राज्य रहा था इस पे, दिल्ली के शासन पे। उसके बाद ये टुकड़ों में बैठ गया था, ये इतिहास गवाह है। तो ये परमात्मा ने उसको मोक्ष भी दिया और राज भी दिया। तो कृष्ण जी ने क्या दिया, एक ढूंढ बना दिया, 2 रोटी का व्योत कर दिया। क्या यही सामर्थ्यता है? तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं दादू साहब, और संत सब कूप हैं केते जरी तानीरे, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीड़े, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कहते इसे जन्म में तेरे जन्म मरण की ये दुख मिट जाएगा। उस कबीर परमात्मा के उस सच्चे नाम को, सार नाम को जो तुझे दिया जाएगा, उसको श्वास उश्वास से सिमरण करना है। कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहरावे, दादू गति कबीर की मोह पे कहीं ना जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे नर चले होए न बाका वाले। जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। अपना आत्माओं आपको ये सत्यनारायण कथा सुना रहा है ये दास। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, नारायण का अर्थ होता है जल के ऊपर आकर निवास करने वाला। अब हमने श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मान लिया,
शेषनाग के ऊपर लौट रहे हैं, इसलिए नारायण मान लिया। ये हमारी बुद्धि का सतर कमजोर था, क्योंकि हमने ज्ञान ठीक ना मिला। प्रत्येक युग में वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष सत्यनारायण, सत्य माने अविनाशी, नारायण माने जल के ऊपर आकर प्रकट होने वाला वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, प्रत्येक युग में लीला करते हैं। एक कमल के फूल पर, कमल का फूल तो जल में ही होता है, सरोवर में आके एक शिशु रूप धारण करके निवास करते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। और सत अविनाशी है ही वो, हम उसको सत साहिब बोलते हैं।